दोस्तों, वंदे मातरम। भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके जिन गद्दारों ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिशें की हैं, आखिर इन गद्दारों का क्या होगा? क्या कोई रिवर्स एक्शन होने वाला है? और आखिरकार इस भगवा आतंकवाद इस शब्द का प्रयोग ये कब से होना शुरू हुआ? सन 2002 जब ये गुजरात की घटना हुई थी। और इसके बारे में आप लोग गूगल, विकिपीडिया में जाकर बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं। उन गद्दारों के नाम भी देख सकते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियलशिप में रहे हैं और जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था सनातन और हमारे साधु संतों को बदनाम करने के लिए। गुरु जुपिटर 20 नवंबर 2020 डे टाइम 1:22 पर दिल्ली समय में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में कुंभ लगन में मकर राशि में ट्रांजिट होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जिन लोगों ने सनातन शब्द को डिफेम किया है, जिसको एक भगवा आतंकवाद का नाम दिया है, भगवा वर्ड का वो लोग इस शब्द का मतलब ही नहीं समझते कि एक ऐसा शब्द जिसका ऑरा बहुत बड़ा है। अगर हम पास्ट कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं लेना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिस तरह से हमारे साधु संतों को टॉर्चर किया गया, वो भी ब्रूटली टॉर्चर, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारी करंट सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, जिस तरह से उनको कुछ गद्दारों द्वारा टॉर्चर किया गया और आज भी उनके ऊपर कुछ केस चले हुए हैं, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो भी देने वाला हूं बहुत जल्द कि वो बाइज्जत बरी होंगी और उनकी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बाकी दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं आप गूगल आउट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में रिसर्च की है, लेकिन मैं सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण ही देना चाहता हूं, जिसमें कि अगर हम पाल घर की घटना को भी ले लेते हैं, जिस तरह से वहाँ पर साधु संतों को ब्रूटली कुछ लोगों द्वारा जो उनकी हत्या की गई और आज भी वो हत्यारे बिना किसी डर के घूम रहे हैं, तो क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर पड़ गया है? क्या हमारा कानून हमारे भारत में क्या कुछ बेंचमार्क सेट नहीं होने वाला है ऐसे गद्दारों के लिए? क्या ऐसा बार बार होता रहेगा? बहुत सारी घटनाएं, जैसे राजस्थान की अभी करंट कुछ दिन पहले की ही घटना है, जिसमें कि एक साधु को मंदिर में ही उसके घर के अंदर जला दिया गया। अगेन इन उत्तर प्रदेश, अगेन दोस्तों बहुत सारी ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें कि इतनी लंबी लिस्ट देना इस वीडियो में मुनासिब नहीं होगा। नाउ लेट मी कम इनटू द टॉपिक, जो कि मैं कह भी रहा हूँ कि गुरु का प्रवेश मकर राशि में, और ये जो मकर राशि में जो ट्रांजिट होने वाली है, आप इस कुंडली को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या इंडिकेट कर रही है। जुपिटर जब ट्रांजिट करने वाले हैं जिस समय में, उस समय में कुंभ लगन और नवमाश कुंडली में भी कुंभ लगन और नवमाश कुंडली में शनि केतु का लगन में विराजमान होना। और अगर हम लगन कुंडली भी देखें, देखिए जब ये स्थिति बनती है नवमाश और लगन कुंडली में, जब एक ही लगन आ जाता है तो एक स्ट्रेंथ दिखाई देती है। जो कार्य होते हैं, जो डेस्टिनी ने कुछ कार्य डिसाइड किए होते हैं, उनके पूर्ण होने का मतलब वो पूर्ण होके रहते हैं। अब गुरु का मकर राशि में ट्रांजिट होना, साथ में कुंभ लगन, कुंभ मीन्स की शनि की मूल त्रिकोण राशि। शनि देव कौन? जो न्याय के देवता हैं और जिनका गुरु के साथ 12th हाउस, एलियन हाउस भी कहा जाता है इसको, चंद्रमा के साथ युति करना,
जो ये इंडिकेट करता है कि जिन साधु संतों को, जिस भगवा आतंकवाद का नाम देकर जिन साधु संतों को टॉर्चर किया गया है, अब एक जुपिटर द्वारा, बिकॉज जुपिटर से देव गुरु बृहस्पति और जुपिटर से ही साधु संतों को, सनातन को, और जो लोग एक सनातन को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं, एक वैदिक साइंस को, वैदिक शास्त्रों को, जिन लोगों को टॉर्चर किया गया है, एक बहुत बड़ा रिवर्स एक्शन होने वाला है जिसमें जुपिटर बृहस्पति, जो कि शुक्र के साथ एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जो बहुत बड़ा न्याय व्यवस्था भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है 20 नवंबर के बाद। आखिर ऐसा कैसे योग बनेंगे दोस्तों? एक तो गुरु मकर राशि में, शनि की ही राशि में, लगन भी शनिदेव जी का ही है। शनिदेव जी का लगन होने के साथ साथ नवांश कुंडली में भी सेम लगन, मीन्स की लगन को संपूर्ण स्ट्रेंथ, शनि का 12th हाउस में होना, इट्स इंडिकेशन कि जिन गद्दारों ने ये भगवा आतंकवाद का नाम दिया और हमारे साधु संतों को टॉर्चर किया, और ये जो गद्दार हैं हमारे देश में जो छुपे हुए हैं, कुछ तो बिलों में घुस गए हैं डर के मारे, और कुछ आज भी राजसत्ता में बैठे हैं, और कुछ अपोजिशन में भी बैठे हैं। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, आप उनके नाम जानते हो। और इन गद्दारों का विदेशी शक्तियों के साथ, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ भी कनेक्शन है। वहाँ से एक बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग हो रही है। दैट्स वाई आई सेड इट्स एलियन कनेक्शन, 12th हाउस। तो ये क्या इंडिकेट होता है? 20 नवंबर के बाद ये जितनी भी इलीगल फंडिंग हो रही है वहाँ से, चाहे इनके अकाउंट्स में आ रही है, चाहे किसी भी तरीके से ये पैसा भेजा जा रहा है, इस पर एक बहुत बड़ी नकेल कसी जाएगी, जिसमें कि हमारी भारतीय सरकार, हमारी आर्मी और यस न्याय व्यवस्था। दोस्तों, मैं कोई दूरदर्शी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि न्याय व्यवस्था में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 20 नवंबर के बाद दिखाई देता है, इसी के आसपास, और बहुत जल्द, जिसमें कि जो लोग देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशली सनातन को डिफेम करने की, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन, और जो लोग सनातन को बदनाम कर चुके हैं उनके लिए जुपिटर मकर राशि में और गुरु उत्तराषाढ़ सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य कहाँ बैठा है इस कुंडली में वो देखिए आप। सूर्य बैठा हुआ है 10th हाउस केतु के साथ। जब केतु के साथ सूर्य बैठता है तो उसकी पावर, एक तेज पराक्रम, राजसत्ता का घर है 10वां घर। और कौन सी राजसत्ता? इट्स इंडिकेशन कि आज भी राजसत्ता में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कार्य किए हैं, और उनके लिए सजाओं का प्रावधान भी 20 नवंबर के बाद इमीडिएटली। अगेन दोस्तों, रिवर्स एक्शन होने वाला है। साथ में अगर आप नवम भाव को भी देखें, या उससे पहले अगर सूर्य को भी देखें, या अगर हम मंगल की भी देख लें बात, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं ऑल आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, और मंगल का 2nd हाउस, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन की एक विजडम बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, क्योंकि जो लोग सनातन से जुड़े हुए हैं इनका ऑरा बहुत बड़ा है और ये लोग गलत कार्य नहीं करेंगे, जिस तरह से कोई इमरजेंसी के हालात पैदा नहीं करेंगे। ये लोग कानून व्यवस्था के ऊपर यकीन रखते हैं, एंड वही कानून व्यवस्था, क्योंकि मंगल भी गुरु की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर जुपिटर जो कि न्याय भी देंगे, जुपिटर से न्याय व्यवस्था भी देखी जाती है। 9th हाउस, नाउ लेट मी कम टेक यू टू द 9th हाउस। 9th हाउस से, 9th हाउस के सिग्निफिकेटर होते हैं, कारक होते हैं सूर्य और गुरु, और यहाँ पर गुरु 12th हाउस में तो चले गए हैं, और 9th हाउस में शुक्र एंड बुध का विराजमान होना। एक तो 9th हाउस न्याय प्रणाली का हाउस है, न्याय व्यवस्था का हाउस है, साथ में शुक्र मीन्स डिप्लोमैट इन गुड सेंस, बिकॉज शुक्र यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और साथ में मंगल के
नक्षत्र में बैठे हुए हैं यहाँ पर शुक्र, चित्रा नक्षत्र में, जो कि एग्रेशन, इन गद्दारों को छोड़ा नहीं जाएगा अभी, मतलब वो भी कानूनी सिकंजे के अंदर ही होगा जो भी होगा। साथ में बुध साथ में बैठे हैं 9th हाउस में, विजडम के लॉर्ड, और बुध का यहाँ पर स्वाति राहु नक्षत्र। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट राहु के नक्षत्र में बैठ जाता है तो उसका एक एक्सपेंशन, उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, एक बेहतरीन रिजल्ट्स देता है और इंस्टेंट एक्शन होता है, इमीडिएट फास्ट एक्शन। और जब ऐसे बेनिफिक प्लैनेट जब केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो राहु के बारे में ऐसा भी है कि राहु इमीडिएट बेनिफिट देता है और इमीडिएट फॉल देता है, लेकिन जब बेनिफिक प्लैनेट इन हाउसेस में बैठ जाते हैं तो वो लगातार बेनिफिट देता है जब तक अपनी नक्षत्र में रहता है या अपनी राशि में रहता है। तो बुध अभी यहाँ पर काफ़ी दिनों तक इस नक्षत्र में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे, तो ये इंडिकेट करते हैं कि इसी समय एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनेगी जो कि ग्रेजुअली एक्शन के लिए आगे तैयार रहेगी। सो दोस्तों, ये इंडिकेशन क्या दिखाई देते हैं 9th हाउस के, क्योंकि 9th हाउस भी विदेश है, कि विदेश से जो भी फंडिंग अभी हो रही है, क्योंकि एक तो 12th हाउस विदेश का प्रोमिनेंट हो चुका है, मीन्स कि वहाँ से फंडिंग होना बंद हो जाएगी। आप एक प्रेडिक्शन नोट कर लीजिए मेरी, 20 नवंबर के बाद आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत सारी न्यूज़ दिखाई देंगी मीडिया में, जिसमें कि आप लोगों को मालूम चलेगा कि भारतीय सरकार ने बहुत सारे इन्फिनाइट, मतलब बहुत सारे एनजीओज जिनकी बाहर से फंडिंग होती है, उनको अचानक बंद करने के ऑर्डर अभी आने वाले हैं। और आप लिस्ट भी देखिएगा, उनकी गूगल आउट कीजिएगा, ये जितने भी एनजीओज होंगे ये सब के सब कहीं ना कहीं ट्रेटर्स हैं, कहीं ना कहीं इनका इलीगल कनेक्शन है, अनएथिकल तरीके से पैसा मंगवाते हैं, देश में दंगे करवाने की कोशिशें भी होती हैं लोगों की। सो दोस्तों, फाइनली लेट मी कम इनटू द कंक्लूजन। जिस तरह से मैंने कहा भी कि भगवान आतंकवाद नाम देकर सनातन, ये वो सनातन है जिसकी मतलब जिसने भारतवर्ष की नींव रखी है और सदियों से है और बहुत वर्ष पुराना है, और इसी सनातन से बाकी धर्मों का भी उत्थान हुआ है, और इसी सनातन को, जिसका ऑरा बहुत बड़ा है, इसको डिफेम करने की कोशिशें की जा रही हैं। और गुरु जैसे कि साधु संतों के लॉर्ड भी हैं ये, अब ये रिवर्स एक्शन होने वाला है, मीन्स कि अब ये समय स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो दिए हैं। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, वो टाइम भी 12:15 और 15 सेकंड का था। उस टाइम पे प्लैनेट्स बहुत ही प्रोमिनेंट थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी तरीके से पहले नक्षत्रों को एक्टिवेट किया गया है कि सनातन को फिर से राइज करवाना, पूरी दुनिया को सनातन की अच्छाई, क्योंकि सनातन से ही बाकी धर्मों का उदय हुआ है, तो अब सनातन का एक बहुत बड़ा राइज होने वाला है। एंड जिसमें 9th हाउस शुक्र और बुध, शुक्र इज डिप्लोमैट इन अ गुड सेंस, इट इंडिकेट्स कि बहुत सारे समुदाय और भी धर्मों के लोग सनातन संस्कृति को कुछ ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 20 नवंबर के बाद, कि ये लोग सनातन संस्कृति को अपनाना शुरू करेंगे और अपने धर्मों से भी बाहर आना शुरू करेंगे। मीन्स कि सनातन का अभी दायरा बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें कुछ फोर्स नहीं होगा, लोग स्वेच्छा से इस धर्म को अपनाना शुरू करेंगे। इसका जो ऑरेंज कलर, जो भगवा जो कलर है, जो उसका एनर्जी जो बहुत बड़ी है दोस्तों, ऑरेंज कलर के बारे में भी आप ज़रूर गूगल आउट कीजिए कि ऑरेंज कलर क्या डिनोट करता है, ऑरेंज से क्या देखा जाता है। तो इसका बहुत सारे लोग अभी ये भी नहीं समझते हैं कि भगवा ही कलर क्यों पहनते हैं साधु संत, उसका क्या तात्पर्य होता है, इसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिए। सो दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है हमारे साधु संतों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है
और कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को भी डिफेम करने की कोशिश की गई है। और 9th हाउस अगेन बहुत कुछ है इस कुंडली में कहने के लिए शॉर्ट में अगेन कि 9th हाउस ये भी इंडिकेट करता है कि बहुत सारे विदेशी लोग भी सनातन को इसके बाद अपनाना शुरू करेंगे और हमारी न्याय प्रणाली जिसमें कि जो फास्ट कोर्ट होते हैं पहले से ही ये सिस्टम बन चुका है संविधान में, जिसमें कि फास्ट कोर्ट बनाए जाते हैं 20 नवंबर के बाद फिर से फास्ट कोर्ट का प्रावधान उन लोगों के लिए भी बनेगा जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2002 से लेकर अभी तक एक नासूर बनाने की कोशिश की है, लोगों को बांटने की कोशिश की है, जिन्होंने सनातन को तकलीफ देने की कोशिश की है, उन सब के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक्शन और नहीं बचेंगे लोग। दोस्तों ये मेरे विश्लेषण हैं और आप लोगों के कोई भी कमेंट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हमें लगता है कि सनातन के ऊपर एक और वीडियो देना चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक और टिप्पणी देना चाहूँगा। तब तक शुक्रिया और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।